गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। बहुत ईजी चैप्टर है। इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो तो अपन ऑलरेडी देख लिए, 300, 315, 320, 330। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन थोड़े बहुत और बाकी है, 7-8 क्वेश्चन। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए बहुत टाइम पास वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर द एंगेजमेंट, redeveloping an audit plan. Adequate planning benefit the audit of financial statement in several ways. Briefly discuss the usefulness of a careful and adequate audit planning. तो ऑडिट प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है? ऑडिट प्लानिंग के देखिए, मैं एक बार आपको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप इसको आराम से लिख सकते हो, एक बार मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करा रहा हूँ। डेवोटेड, देखिए क्या है? अप्रोप्रिएट अटेंशन इज डेवोटेड टू द इम्पोर्टेंट एरिया, पहला। दूसरा, आपको इसे याद रखना है टू इंश्योर दैट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाई, मतलब हाई रिस्क एरिया वगैरह है, आप क्या कर रहे हो उसको है ना हाईलाइट कर रहे हो। अब जब आपको ऐसे 600 भी याद होगा, वो क्या बोलते हैं आप, तो दूसरा ऑडिटर आपको क्या करना है उसके साथ अप्रोप्रिएटली कोऑर्डिनेट करना है, वो भी आपको प्लानिंग स्टेज पे है ना डिसाइड करना पड़ेगा। फिर एक आपको याद कौन सा करना है? कोऑर्डिनेशन वाला। कौन सा याद करना है? कोऑर्डिनेशन वाला, राइट। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो जिस अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, तो ध्यान रखना वो आप एडिक्वेट पर्सन को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो वर्क परफॉर्म करना, राइट। रिलेटेड पार्टी है तो थोड़ा जो एक्सपीरियंस वाला एंगेजमेंट टीम मेंबरों का हम क्या करेंगे उसको असाइन करेंगे, राइट। तो देखिए असाइन, असिस्ट इन द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द वर्क। और लास्ट में हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या आएगा? टू फैसिलिटेट रिव्यू। लास्ट वाला पॉइंट क्या आएगा? टू फैसिलिटेट रिव्यू, बराबर। तो इजीली याद हो जाएगा ये वाला एरिया। जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है आप उसको क्या कर रहे हो, सही से उसको अटेंड कर रहे हो, या फिर जो पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है ना दैट एरिया जहाँ पे हाई रिस्क एरिया, आप क्या कर रहे हो उसको भी सही तरीके से क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। फिर हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है। फिर हमको क्या करना है? जो काम जो रेलेवेंट बंदा कर सकता है, हमको क्या करना है उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, उसको असिस्ट करना है। और लास्ट में कौन सा होगा? रिव्यू वाला। लास्ट में कौन सा होगा? रिव्यू वाला, टू फैसिलिटेट रिव्यू। इससे क्या होगा? हमारी ऑडिट जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है? Mr. S and Mr. J, a senior and junior article assistant, respectively, in a renowned audit firm. Both were assigned a statutory audit of a manufacturing company. Mr. S instructed his junior to draft an audit plan by taking reference from a similar client. ओके, हमारे दोनों ही क्या है? आर्टिकल असिस्टेंट है। एस वाला थोड़ी सी वो क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी बता रहा है, राइट। उसने क्या बोला, यार जो ऑडिट प्लान है ना, वो जो सिमिलर इंडस्ट्री है उसके बेसिस पे क्या करना, इसी इंडस्ट्री के है ना, इसी कंपनी की क्या करिए, ऑडिट प्लान डेवलप कर लीजिए। हमारे जो मिस्टर जे जूनियर वाले हैं वो थोड़े से क्या है, कंफ्यूज है एज टू हाउ दैट रेफरेंस कुड शूट इन दिस केस। वो क्या उसकी जो प्लानिंग है वो मैं इस कंपनी में कैसे है ना ले सकता हूँ। सही बात है। सिंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वुड वेरी फॉर बोथ क्लाइंट, आफ्टर फ्यू डेज द ऑडिट वर्क कमेंस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सर्टेन इवेंट टुक प्लेस which made Mr. J to rethink about the audit plan initially designed. He approached Mr. S and inquired about when would an audit plan require a change. Comment about both the situation faced by Mr. J in the above situation. तो देखिए पहला तो ऑडिट प्लानिंग जो आप करते हो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, दूसरा आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, तीसरा चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस, राइट। इन तीन चीजों पे क्या होती है ऑडिट प्लानिंग, मतलब उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं ऑडिट प्लान में, राइट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट, मतलब क्लाइंट, राइट, बिजनेस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्टाइज एंड चेंज इन द सर्कमस्टेंस, राइट। अगर इनमें कुछ भी चेंजेस होता है, इनमें कुछ भी चेंजेस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट प्लान को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आपको कुछ सर्कमस्टेंस बताते हैं। आप कुछ बताने के ऐसे क्या है सर्कमस्टेंस चेंज हो जाए जो कि आपको अपने ऑडिट प्लानिंग में भी है ना चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे, हमको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली जो अगर हमको पहले पता होती तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑडिट प्लानिंग सेट करते। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑडिट प्लानिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो सर्कमस्टेंस थे या फिर कंडीशंस वगैरह थी उसमें क्या हुआ है, कुछ चेंज हुए, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट वगैरह हो गया। मान लीजिए कोई है ना कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने क्या किया है, कोई एक्विजिशन वगैरह किया था, राइट। बात समझ में आ रही है? तो अगेन हम क्या करेंगे, कुछ अपने प्रोसीजर को चेंज करेंगे, या फिर कोई है ना कंडीशंस में क्या हो गई है, चेंज हो गया, कंडीशन में जैसे कोई चेंज हो गया है। रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन कंडीशन, या फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एक चीज और थी, ध्यान रखना, ऑडिट जो प्लान है वो एक है ना डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे हम ऑडिट करते रहते हैं, ऑडिट प्लानिंग में भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हमको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ Limited was engaged in dealing in commodity future ट्रेडिंग बेस्ड इन सूरत। ओके, XYZ लिमिटेड वो सूरत की कोई कंपनी है जो किसमें काम करती है, डीलिंग इन कमोडिटी फ्यूचर्स। CAQ based at Delhi was auditor of company. The auditor did not even once visit the office of the company and failed to understand the nature of the business of the company. ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ में ना कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। आप सबको पता है अपन जब तक ऑडिट प्लानिंग वाला करे तो क्वेश्चन उसी का है। तो देखिए उन्होंने है ना जो कंपनी है एक बार भी उसको विजिट नहीं किया, एक बार भी उसको विजिट नहीं किया, ना ही कंपनी का जो नेचर है ना ही है ना उसको समझा, कंपनी के नेचर को भी उन्होंने नहीं समझा, राइट। All the paper and account book were received on email and audit was concluded. There were also included in his working paper checklist, which had a requirement of a test checking of a cost of raw material consumed and cost of stores and the spares. My goodness, अब ये तो कंपनी का बिजनेस ही नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है जो इन्होंने अपने वर्किंग पेपर में इंक्लूड किया है, ये तो कंपनी के ऑपरेशन में है ही नहीं, ये तो कंपनी के ऑपरेशन में है ही नहीं। ये मतलब एक जनरल उन्होंने है ना चेकलिस्ट बनाई होगी। ओके ओके, देखिए हर सी जनरल चेकलिस्ट बनाता है, पर जैसे से क्लाइंट का उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी चेकलिस्ट को वो मॉडिफाई करता है, राइट। यहाँ पे तो उन्होंने वो भी नहीं किया, यहाँ पे तो उन्होंने वो भी नहीं किया है ना। देयर वाज नथिंग इन वर्किंग पेपर शोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अ बिजनेस। उन्होंने जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली या नहीं ली, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली या नहीं ली, उसके लिए उसके रिगार्डिंग भी है ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट बाय CAQ। वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, राइट। CAQ क्या था, ग्रॉसली नेग्लिजेंट था इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटीज। वो गिल्टी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, CAQ गिल्टी हो जाएगा। उसने 300 का भी क्या किया है, क्लियरली वायलेशन किया है, उसने उसके रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं किया, और साथ में ध्यान रखना है ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, इन्होंने अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं करी है, राइट। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, जब भी आप क्या करो ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका स्कोप क्या है। प्लानिंग ऑफ नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब इन द गिवन केस ऑडिटर डिडंट इवन विजिट द कंपनी एंड फेल टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसलिए उन्होंने ऐसे टेंडर से कंप्लाई नहीं किया है। ऑडिटर को देखना चाहिए था नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एंड आइडेंटिफाइज द रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है, विच इज अगेन ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट, मतलब उसने क्या किया है, बिल्कुल भी सही से ऑडिट नहीं करी है। देखिए ये किस टाइप की चेकलिस्ट थी, एक जनरल चेकलिस्ट थी। एंड इससे क्या पता चलता है, स्पेसिफाई दैट अ बिजनेस वर नेवर अंडरस्टूड एंड ऑडिट वाज नॉट प्लान्ड टू बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव मैनर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएससी, राइट। तो अगर आप चाहो तो ये बता सकते हो, सीए हमारे क्या होंगे, गिल्टी भी हो जाएंगे अंडर द सीए एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड कंपनी was appointed as a auditor of a Great Way Airway Limited. As the audit partner, what factors shall be considered in the development of overall audit plan? Overall plan is basically intended to provide direction of for audit work programming and includes a determination of timing, manpower, development and coordination of work with the client, other auditor and other expert. देखिए ऑडिटर क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा प्रोग्राम को डेवलप करते वक्त, राइट। तो अपना जो ऑडिट प्लान है उसको डेवलप करते वक्त हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे। फिर हम उसके साथ में क्या करेंगे, देखेंगे अपना स्कोप क्या है, राइट। फिर हम देखेंगे लॉ एंड रेगुलेशन की इस पे क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग। कितने पॉइंट हो गए, 4 से 5 पॉइंट हो गए। आपको ऐसे याद रखना है, इससे क्या होगा, इजी होगा एग्जाम में आंसर लिखना। सबसे पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उससे क्या आता है, स्कोप आता है। फिर हम देखेंगे क्या, लॉ एंड रेगुलेशन की वगैरह रिक्वायरमेंट, क्या देखेंगे, लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, किस टाइप की रिपोर्टिंग करनी है, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग वगैरह क्या रहने वाली है, बराबर। ये तो हुआ बेसिक। फिर हम क्या करेंगे, जो कंपनी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, राइट।
कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे उसके नेचर ऑफ बिजनेस। फिर हम देखेंगे साथ में उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट, उससे क्या अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल है। साथ में देखेंगे क्या कुछ ऑडिटिंग में कुछ नया आया है क्या, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में अगर कुछ चेंजेस वगैरह हो तो हम क्या करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। एक बार ये हो गया। अब एक बार हमने ये कंसीडर कर ले तो अब हम क्या करेंगे, मटेरियलिटी वाला ना चीज डालेंगे अंदर, राइट। एक बार मटेरियलिटी का डाला तो हम अब क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसकी, उसके रिगार्डिंग पॉइंट डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को भी हम कंसीडर करेंगे। ये तो वो सारा बेसिक चीज। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कंपनी में क्या है, इंटरनल डिपार्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट को किस तरीके से कंसीडर करने वाला हम उसको भी है ना डालेंगे, उसके रिगार्डिंग भी पॉइंट। अगर कोई रिलेटेड पार्टी है या फिर फ्रॉड के रिलेटेड कोई है, अगर ऑडिटर को इन सब में लगा इतना करते वक्त, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा इन डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। और आप उनको कौन कौन डील करेगा, कैसे कैसे डील करेगा, उसके रिगार्डिंग क्या होगा, डिस्कशन वगैरह भी होगा ड्यूरिंग द प्लानिंग टाइम, बराबर। अब अगर मान लीजिए ब्रांचेज वगैरह है तो उससे भी कोऑर्डिनेशन सेट करना होगा, तो वो भी क्या होगा, उस फैक्टर को भी प्लानिंग में कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए टर्म्स ऑफ एज इंगेजमेंट दिया हुआ है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट दिया हुआ है, लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी बात हो रही है, या फिर कोई न्यू अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट वगैरह तो उसकी बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया ऑफ कोर्स। फिर देखिए फिर किसकी बात हुई थी, मटेरियलिटी की बात हुई। फिर देखिए किसकी बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है। फिर देखिए पॉसिबल रोटेशन ऑफ, आप उसके भी पॉइंट डाल सकते हो, रोटेशन ऑफ वर्कर जो होते हैं उसके भी है ना, जो आपके ऑडिट टीम के है उसके भी डाल सकते हो। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, वर्क ऑफ इंटर ऑडिटर, वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, राइट। तो आप आराम से इस पे है ना आराम से 10-12 पॉइंट लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने 15 पॉइंट लिखे हैं, अपन 10 भी लिखेंगे तो चलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, you have been appointed as an auditor of Bahubali Limited for the first time. Enumerate the factor to be considered while establishing an overall auditor strategy and its benefits. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। फिर हम देखते हैं हमारी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फिर हम ऐसा कोई देखते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट, राइट, जो हमारे ऑडिट टीम के क्या कर सकते हैं, एफर्ट को डायरेक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड असर्टेन द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, राइट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, हमारी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, हमको कब रिपोर्ट करना है, किस फॉर्म में रिपोर्टिंग करनी है। फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, रिजल्ट्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो हम एज पर क्या करते हैं, एज पर ऐसे 220 जो परफॉर्म करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, हम मतलब क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम जहाँ पे उसकी इंटीग्रिटी देखते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लायंस वगैरह देखते थे, राइट। अगर रिकरिंग ऑडिट है तो पास्ट टाइम ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, याद आ रहे हैं ये वाले पॉइंट्स। हमारी टीम की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी वगैरह को भी कंसीडर करते थे, तो उसके जो रिजल्ट्स वगैरह हम क्या करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। एसेट इन द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एंटी ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। अब स्ट्रेटेजी है ना एस्टेब्लिश करने के क्या फायदे हैं, याद रखना, आपको क्या दिमाग में रखना है, रिसोर्सेज क्या रखना है। रिसोर्सेज क्या होती है, हमारी ऑडिट टीम, रिसोर्सेज क्या होती है, ऑडिट टीम। तो हमको किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, राइट, उसमें कोऑर्डिनेशन, उसका प्रॉपर एलोकेशन, उसका मैनेजमेंट, राइट, या फिर एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। एक्वायरिंग का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज जिसके आप सही तरीके से ऑडिट परफॉर्म कर पाओ, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज एन ऑडिटर ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट 5 years, you have observed that a new venture of online shopping has been added by a company during current year. What factors would be considered by you in formulating the audit strategy of the company? तो देखिए पहला वाला आंसर तो अगेन रिपीटेड वाला होगा, अभी जो अपन ऊपर देखा ये वाला तो अगेन क्या है, रिपीटेड है। नाउ स्पेशल फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, देखिए बहुत टाइम पास किया हुआ है, एक बार आपको फटाफट रीड करवा लेता हूँ। जरूरत है इसको रीड करवाने की, अपने इसको क्लास में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए देखिए एक बार आपको रीड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ऑडिटर सेल ऑल्सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस ड्यू टू न्यू वेंचर
ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इन द फॉलोइंग केसेस। पहला तो आप देखोगे क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। फिर आप देखोगे जो सिस्टम है वो किस तरीके से ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता है, प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम जनरल लेजर टू द अदर लेजर्स, राइट, या फिर टीपीएस टू जनरल लेजर, बराबर। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से जनरल लेजर में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। फिर हम देखेंगे कि नॉन रिकरिंग जो है ना इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो सिस्टम है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है और रिकॉर्ड करता है। फिर जो जनरल एंटिटी से जो रिलेटेड कंट्रोल्स वगैरह थे हम क्या करेंगे, उसको भी कंसिडर वगैरह करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, तो प्रोसीजर विद इन बोथ information technology and manual system by which those transactions are initiated, recorded, processed, corrected or necessary transfer to general ledger, to the general ledger। जनरल लेजर ट्रांसफर कहाँ से होता है, टीपीएस जनरल लेजर में ट्रांसफर होता है, एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The related accounting records supporting information specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record, process or report transaction. This include correction of the incorrect information, how information transferred to the general ledger. Now, how the information system capture event and condition other than transactions that are significant to the financial statements. Controls surrounding the journal entries, including non-standard journal entries used to record non-recurring unusual transactions or adjustments, right? बहुत टाइम पास है, इंटर लेवल के क्वेश्चन है ये। तो हम लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्लास में बहुत डिटेल में समझा था क्या होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान, दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी एक में चेंज आता है तो ध्यान रखना दूसरे में भी चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, बराबर। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है, ऑडिट प्लान उसके बाद बनता है, ऑडिट प्लान उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग बनता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी से क्या होता है, हमारा स्कोप डिसाइड होता है, हम वहाँ पे हम पता चलता है हमारा स्कोप क्या है। ऑडिट प्लान में क्या होता है, हम वहाँ पे डिटेल में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, राइट। देखिए एक तो क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है ऑडिट प्लान से। ऑडिट प्लान कंटेन्स मोर डिटेल। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। मैंने बोला था ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या होती है, डेवलप होती है। ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, thereby works as a basis for developing a detailed audit plan. Detailed audit plan would include the nature, timing, extent of the audit procedure so as to obtain sufficient appropriate audit evidence, right? Time pass है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अगेन टाइम पास है, बहुत टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, एज एन इंटरनल ऑडिटर for a large manufacturing concern, you are asked to verify whether there are adequate record for identification and value of plant and machinery, tools and dies, and whether any of these items have become obsolete and not in use. Draft a suitable audit program for the above. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड मेंटेन इन द रिगार्ड टू द प्लांट एंड मशीनरी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, क्या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन है या नहीं। फिर ध्यान रखना प्लांट एंड मशीनरी की जो परचेज वगैरह होती है, उसकी जो वैल्यूएशन वगैरह होता है, राइट, क्या उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन है या नहीं। और दूसरा, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश है नहीं। और तीसरा, वहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, राइट, वहाँ पे एडिक्वेट ऑथराइजेशन प्रोसेस होना चाहिए फॉर द परचेज एंड द डिस्पोजल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। फिर हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का क्या फिजिकल इंटरवल हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइमली बेसिस पे। फिर हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग एडिक्वेट रजिस्टर जो बताए कि वो कब परचेज करी गई थी, उसकी लाइफ क्या एस्टिमेट करी गई थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, क्या कॉस्ट है ना प्रॉपर कैपिटलाइज हुई है या नहीं हुई है, राइट, हम वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सिस्टम रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। हम जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, क्या वो लिया हुआ है या नहीं है, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। फिर अगर टूल्स एंड डाइज की वगैरह है तो हम आप भी देखेंगे क्या प्रॉपर सिस्टम उसके ना रिगार्डिंग है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग, इसके रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट रजिस्टर। ये पहला पॉइंट है, हाँ ये पहला पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट शुरू हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट रजिस्टर फॉर फुल्ली ओन्ड एसेट्स, जॉइंटली ओन्ड एसेट्स या फिर हायर्ड एसेट और लीज्ड एसेट। फिर पीरियडिकल इंस्पेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग फॉर परचेज, रिपेयर या फिर डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अब सारे पॉइंट कंसीडर कर दिए। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द एसेट रजिस्टर, हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर है उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि रजिस्टर में है ना ये सारी डिटेल क्लियरली दी हुई है या नहीं दी हुई, क्या क्या डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट प्राइस, लोकेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज। फिर हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने इंटरनल कंट्रोल देख दिया, रजिस्टर देख लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट मतलब उसकी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं। वेरीफाई द आइटम विच हैव बीन कैपिटलाइज्ड।
फिर बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल वेरिफिकेशन की। प्लांट एंड मशीनरी का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। कारो भी क्या बोलते हैं, जनरल कैटलिन भी क्या बोलता है कंपनी को, हर 3 साल में उसकी जो फिक्स एसेट्स है, राइट, उस जितने भी फिक्स एसेट्स है 3 साल में उनका सबका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ द कोड रजिस्टर, हर एक जो प्लांट एंड मशीनरी के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो उनको क्या डिस्टिंक्ट कोड असाइन होना चाहिए, राइट। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ध्यान रखना आप वहाँ पे प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस और जो डिस्पोजल जरूरी है या नहीं उसके रिगार्डिंग एडवाइस मिलने के बाद और उसका ऑथराइजेशन होने के बाद ही क्या होगी, वो डिस्पोज होगी। स्पेयर पार्ट रजिस्टर आप देखोगे एंड रिव्यू ऑफ मेंटेनेंस, राइट। प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या चाहिए, एडिक्वेट मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए काफी बार कंपनियां क्या करती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लेती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बाकी है, एक सेकंड, एक, दो, तीन, बस, चलिए ठीक, फटाफट पूरा करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सिनेप्लेक्स अ मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स is the foremost theater located in Delhi. Along with the sale of tickets over the counter and online booking, the major, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, सबसे पहले इसकी लास्ट लाइन देखते क्या है। देखिए, you are therefore required to draw an audit program initially in respect of its revenue and expenditure, considering the above mentioned fact along with the relevant points relating to complex, राइट। चलिए अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मेरे को मतलब मुझे पता चलेगा, क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना है। तो अपन जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्या करना, आप आंसर थोड़ा सा माइंड में फ्रेम करते हुए चलना, क्या करना, आंसर माइंड फ्रेम करते हुए चलना। और ध्यान रखना ऑडिट प्रोग्राम है तो अगर कंपनी वगैरह तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले उसका एमओ ए वगैरह देखूंगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉमन जैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं, अब ध्यान रखना एक और चीज, आपको जो ऑडिट प्रोग्राम बनाना है किसके रेस्पेक्ट बनाना है, इन रेस्पेक्ट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है, मूवी थिएटर दिल्ली का है, वहाँ पे अपन को क्या बताया है, along with the sale of tickets, मतलब एक तो है ना रेवेन्यू यहाँ से आता होगा ओवर द काउंटर एंड ऑनलाइन बुकिंग, दूसरा अपन को कहाँ से आता होगा, रेवेन्यू यहाँ से आता होगा। एंड the major portion of the income is from the cafe shop pubs etc located in the complex, और एक उनको है ना रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, कैफे वगैरह से मिलता है। इट्स अदर इनकम इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, मान लो हम जो मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो उससे पहले देख पता है शॉर्ट फिल्म वगैरह चलती है, एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो एक तो उनको क्या होते हैं यहाँ से उनको भी, यहाँ से भी उनको है ना रेवेन्यू होता है। एक उनको रेवेन्यू होता है आउटसाइड द प्रीमाइसेस सच एज होर्डिंग्स, बैनर्स, स्लाइड्स, शॉर्ट फिल्म्स एटसेट्रा। द फैसिलिटी फॉर पार्किंग ऑफ द व्हीकल इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द बेसमेंट ऑफ अ प्रीमाइस। ओके, यहाँ से भी वो क्या करते होंगे, पार्किंग से भी है ना पैसा कमाते होंगे। Cineplex appointed your firm as the auditor of the entity. Being the head of audit team, you are therefore required to draw an audit program initially in respect of revenue expenditure, considering the above mentioned facts. ठीक है, इनकम का तो सोर्स आपको बहुत सारे बताती है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हो सकता है। अब देखिए थिएटर है तो उसको मेंटेनेंस होता होगा, तो उसको मेंटेनेंस में एक्सपेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। पेमेंट वगैरह है तो उसके भी रिगार्डिंग हम ऑथराइजेशन वगैरह देखेंगे कि प्रॉपर है ना पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहला एक्सपेंस। दूसरा, सैलरी वगैरह देते होंगे, सैलरी वगैरह तो उसका एक्सपेंस होगा, तो हम उसको भी प्रॉपरली चेक करेंगे। तीसरा, बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस क्या है यहाँ पे, सिनेमा है ना, थिएटर, तो यहाँ पे जो मूवी चलती होगी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है, राइट, उनको भी तो अपन को कुछ पैसा देना पड़ता होगा, तो वो भी तो हमारे इनके लिए ना ये एक्सपेंस हो गया ना, सिनेप्लेक्स वालों के लिए वो भी तो एक एक्सपेंस हो गया। तो उसमें तो क्या होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है कि किस बेसिस से है ना प्रॉफिट को वगैरह क्या किया जाएगा, उसको है ना एलोकेट किया जाएगा, राइट, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर किस तरीके से पेमेंट होगा, क्या कोई फिक्स पेमेंट है या फिर कोई परसेंटेज बेसिस पेमेंट है, राइट। हाँ, अगर वो ओन नहीं है, रेंट है, तो रेंट का एक्सपेंस वगैरह भी हो सकता है, ऑफ कोर्स, राइट। अपन इस तरीके से क्या करेंगे, एक्सपेंस के रिगार्डिंग कंसीडर करेंगे। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से हो सकता है, एक तो सेल ऑफ टिकट्स वगैरह से, राइट, दूसरा ऑनलाइन बुकिंग से। तो हम क्या करेंगे, एक तो देखेंगे क्या वो टिकट सीरियली नंबर्ड है या नहीं है, बराबर। हम साथ में ऑनलाइन बुकिंग वाले से भी चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको रिकंसिल करेंगे विद द टिकट सोल्ड वगैरह,
जो पैसा आया है और जो टिकट सेल हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिकैंसिल करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, एक और इनकम कहाँ से आती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से आती है, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, हम क्या करेंगे वो चेक करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी चेक करेंगे, साथ में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह, राइट। तो ये किससे हो गया, कैफे वगैरह उससे हो गया। अब जो पार्किंग वाला है, तो हम उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर मेंटेन है, हम क्या करेंगे उसको चेक करेंगे और रेवेन्यू थ्रू द पार्किंग। एक और कौन सी बाकी रह गई थी, कैफे वाला हो गया, हाँ एडवर्टाइजमेंट वाला, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करेंगे। तो देखिए, एक तो हम एमओए in respect of income from sale of tickets, examine the internal control system to ensure proper accounting of sale of tickets, examine the system of online booking, examine the system of reconciliation of collection with the number of seats available, examine the existence and effectiveness of internal control system relating to income from cafe, shop, pubs, etc., examine the control exercise relating to income receivable from advertisement, examine the system of collection from the parking areas, examine the system of payment to the distributor, which may be either through right payment or percentage of a collection. Examine the system of payment of salary and other benefits to the employee, ensure compliance of the statutory requirements. Examine the expense incurred in respect of a maintenance of a building, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एक्सवाई लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी provided following details of wastage of raw material in percentage for various months. You have been asked to inquire into causes of abnormal wastage of raw material, draw out and audit है। ओके, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहे हैं, जिसका डेटा अपन को दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ जगह पे अब नॉर्मल वेस्टेज हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अब नॉर्मल वेस्टेज क्यों हुए हैं, आपको देखना है कि अब नॉर्मल वेस्टेज क्यों हुए हैं। देखिए, जुलाई में कितना था 1.5%, अगस्त में 1.7%, सितंबर में 1.4% एंड अक्टूबर में कितना है 4.1%। ओके, अगर मैं मतलब देखूं ऑन एन एवरेज कितना होता है वेस्टेज 1.5%, पर उसी जगह मैं अक्टूबर का देखूंगा तो यहाँ पे कितना है 4.1%, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज है, राइट। क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज है। तो अपन को यही है ना, इसके ही रूट कॉज फाइंड करना, अपन को इसका ही रूट कॉज क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इतना डिफरेंस क्यों है, अब नॉर्मल वेस्टेज क्यों है, बराबर। तो देखिए, ऑडिट का बेसिक फंडा क्या है, जब भी आप काम करो उससे पहले आपको क्या करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। मतलब मैं क्या करूंगा, एक तो कंपनी और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, हम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगा। कितने स्टेजेस में ना प्रोडक्शन होता है, राइट। कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे राइस में अपने देखा था तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी, राइट। तो मैं पहले देखूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है। अगर डिटीजन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सारे रॉ मटेरियल डालते हैं, वो मिक्स होता है, राइट। फिर वो एक मिक्सचर जो ग्राइंड है उससे क्या होता है, सारा है ना जो वर्किंग जो इन्वेंट्री होती है वो सारी वहां से बाहर आती है। फिर उसमें अगेन उसको वाइटनेस करने के लिए अगेन एक नया केमिकल डाल जो उसको पूरा वाइट करता है। फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग है ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो फिर एक नई है ना मशीन में जाता है, फिर वहां से क्या होता है सारे पार्टिकल्स है ना इवन हो जाते हैं। फिर एक वो नए प्रोसेस जाते हैं जहाँ पे उसको हीट किया जाता है, फिर उसमें किया जाता है, सारा परफ्यूम में ऐड किया जाता है, राइट। तो ये जैसे डिटर्जेंट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस में बनते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस की क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और यहीं पे हम देखेंगे क्या हमको कोई इंजीनियर वगैरह की जरूरत है या नहीं है इस चीज को समझने के लिए, ये देख लिया। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट आर बीइंग इनपुटेड एज द, जो जिसका इनपुट हम देते हैं मशीनरी में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस रॉ मटेरियल की क्या करेंगे, रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, बराबर। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर क्वालिटीज, राइट। ये तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप बताइए क्या करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन शुरू करते हैं एक्चुअल ऑडिट प्रोग्राम, बराबर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करेंगे, साथ में जो पास्ट डेटा अवेलेबल थे, राइट, जो पास्ट डेटा अवेलेबल है कि कितना रॉ मटेरियल इनपुट होता है, हर स्टेज पे कितना है ना वेस्टेज होता है, अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट है ना कितना निकलता है, और उसको क्या करेंगे, रिकंसिल करेंगे कि है ना एक नॉर्मल वेस्टेज कितना रहता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोसेस वगैरह देखेंगे, राइट। फिर हम देखेंगे हर प्रोडक्शन के बीच में अगर कोई ऑथराइजेशन है तो हम उसको भी देखेंगे। लास्ट में हम फिनिश स्टॉक का जो हम क्या करें स्टॉक है हम उसको भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्रॉड के भी एक जो पॉइंट है हम क्या करेंगे उसको भी कंसीडर करेंगे।
मतलब हो सकता है कि मटेरियल जितना इनपुट होना चाहिए, इश्यूअर क्या कर रहा है, ज़्यादा इश्यू कर रहा है। इश्यूअर क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा इश्यू कर रहा है, जो बैलेंस वाला है उसको क्या कर रहा है, जेब में डाल रहा है, राइट? हम इसको भी कंसीडर करेंगे। साथ में हम कंसीडर करेंगे कि हो सकता है जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल थी, वो हो सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है ना ली हो, राइट? जो रॉ मटेरियल को जो परचेज़ किया हो, वो हो सकता है लो क्वालिटी का है ना परचेज़ किया हो। इसके कारण भी क्या हो सकता है, वेस्टेज बढ़ सकता है, राइट? तीसरा हम क्या करेंगे, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी का एडिक्वेट मेंटेनेंस नहीं मेंटेन किया हो। इसलिए हम क्या करेंगे, मशीनरी की भी क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं कि मशीनरी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, बराबर? इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वेस्टेज, एब्नॉर्मल वेस्टेज का रूट कॉज क्या था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन इनटू द फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? ascertain the basis of a computation of a normal wastage, ये हमको कैसे पता चलेगा, जो पास्ट रिकॉर्ड से हम उसको चेक करने से हमको पता चलेगा नॉर्मल वेस्टेज के। now obtain internal control report in respect of a manufacturing cost incurred with reference to predetermined standard or budget, examine the stock record, फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक रिकॉर्ड देखेंगे so as to determine raw material purchase, material issued and the good production, फिर हम क्या करेंगे, फिनिश स्टॉक का जो रजिस्टर है वो भी हम चेक करेंगे। examine the production record so as to determine the material received from the store and actual material consumed in the production and waste produced in the production process, ये हम क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कितना मटेरियल इश्यू हुआ है, कितना है ना प्रोडक्शन में लगा है, कितना फिनिश आउटपुट निकला है, कितना वेस्ट हुआ है। स्टडी द मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑफ मशीनरी टू इंश्योर दैट द मशीनरी डज नॉट कंज्यूम मोर रॉ मटेरियल, मैंने क्या बोला, मशीनरी का भी है ना टाइमली है ना उसका मेंटेनेंस होता है, तो अगर उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो हो सकता है कि इसके कारण ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। ascertain whether employee engaged in the production are properly trained, determine the existence and effectiveness of quality control technique employed in the entity, examine inventory control in respect of storage, pilferage and the issue etc, जहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर होती है हम उसको भी चेक करेंगे। obtain a statement showing a breakup of a wastage figure in storage, अब हम क्या करेंगे, जो वेस्टेज है उसके भी क्या करेंगे, उसको भी है ना ब्रेकअप कर रहे हैं कि जब इनपुट एज इनपुट डाला जाता है तो क्या उसमें कोई वेस्टेज होता है, या फिर डिफरेंट लेवल जो है ना प्रोडक्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, क्या हर स्टेज पे अलग अलग वेस्टेज होता है, तो हम क्या करेंगे, सबका वेस्टेज का भी क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप ले रहे हैं, तो एक्चुअली पता चले कि कौन से स्टेजेस पे है ना अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है। कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन दैट मे आल्सो कॉज द अबनॉर्मल वेस्टेज, जैसे कि परचेज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी ब्रेकडाउन, हाई रेट ऑफ रिजेक्शन, डिटरेशन ऑफ रॉ मटेरियल लाइंग इन द गोडाउन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा है ना स्टॉक है ना परचेज कर लिया था और वो गोडाउन में पड़ा है और उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। abnormal वेस्टेज इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कमेंसिंग न्यू प्रोडक्शन लाइन। एक बार ऐसा केस हुआ था ना पेट्रोल वाले केस। अब क्या होता है कि पेट्रोल में जो आपने देखा होगा ना नली जिससे वो पेट्रोल अंदर डालते हैं, तो क्या था कि वो पेट्रोल की है ना जो नली तो हल्की सी ऊपर रख रहे थे और पेट्रोल तो हवा के कांटेक्ट में आते क्या थोड़ा सा उड़ जाता है। तो बाद में क्या बोला कि आप थोड़ी सी पेट्रोल की जो नली है थोड़ा सा क्या करिए अंदर की तरफ रखिए, तो वेस्टेज का तो वहाँ पे कोई चोरी वगैरह नहीं हो रही थी, तो उसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि है ना वेस्टेज है ना ऑटोमेटिकली हो रहा था, राइट? तो कुछ वेस्टेज तो होगा तो कुछ अपन क्या कर सकते थे, प्रिवेंट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए राज इज द ऑडिटर ऑफ अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाउस, ओके एक और सिनेमा आ गया है। He has observed during the course of audit that the existing venue has undergone a renovation. The auditorium was split into smaller one and additional auditorium was constructed. C.A. Raj, who finalized the audit plan and audit program, wanted to reconsider the same during the course of audit. ये से काट देना है, गलत आ गया। During the course of audit, discuss a few circumstances where the audit program would have to be suitably altered by the auditor. देखिए पूरी रामायण गई, अब सिर्फ ये पूछा कि आप कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बताइए जहाँ पे आपको ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना चाहिए। सबसे बेसिकली ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई सर्कमस्टेंस में चेंज हो जाता है, तो हो सकता है उसके कारण हमको क्या करना पड़े, हमारे ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़े। अब ऑडिट प्रोग्राम जब डेवलप करते हैं हम वर्टिलिटी को कंसीडर करते हैं, साथ में हो सकता है हम टर्नओवर को कंसीडर किया हो, अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है तो ऑफकोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा, बराबर? ऐसे और कुछ ट्रांजेक्शन बताइए। हाँ, ओके। एक्विजिशन अगर हुआ होगा तब भी, हाँ, ऑफ कोर्स एक्विजिशन अगर हुआ होगा तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ जो एसेट जो कंपनी मेंटेन करती है या फिर जो बुक नेटवर्क मेंटेन करती है, मान लीजिए उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है,
अगर वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर में क्या है कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है तो आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। या फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन अकाउंटिंग या फिर पर्सनल डेटा एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए तो हो सकता है आपको ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़े। फिर आपको लगता है मैं क्या बोला नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कुछ है ना नए एविडेंस वगैरह मिलती है, जैसे यहाँ पे नया एविडेंस क्या मिला है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर वर नॉट एज इफेक्टिव एज एज्यूम्ड एट द टाइम द ऑडिट प्रोग्राम वाज फ्रेम्ड। हमने इनिशियली माना था कि इंटरनल कंट्रोल क्या है इफेक्टिव है, पर जैसे हमने ऑडिट करी हमको पता चला इंटरनल कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारे अब क्या करें हमको हमारे ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब मान लीजिए इस तरह का फ्रॉड का अगर सामने आ जाए तो हम जब इनिशियली ऑडिट शुरू करते हैं ऑडिट का बेसिक फंडा क्या है, हम मान के चलते सारी चीज़ें क्या है जेन्यून है, जब तक ऐसे सर्कमस्टेंस इंडिकेटर नहीं करती, अगर ऐसे सर्कमस्टेंस इंडिकेट करेगी तो हम क्या करेंगे हमारे ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करेंगे। या फिर ये क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपकी बुक डेट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है या फिर स्टॉक में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, या फिर ये वाला पांचवा पॉइंट क्या है, व्हेन अ सस्पिशन इज aroused during the course of audit or information has been received that the asset of the company have been misappropriated। किसकी बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि क्या है इस कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो आप क्या करोगे अपने ऑडिट प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे चेंज करोगे, राइट। तो चलिए इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है पूरा। थैंक यू, राधे राधे।